अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं MKS डॉक्टर जोन। इस वीडियो में हम कार्डियोवैस्कुलर मॉड्यूल की एनाटॉमी का कोड 008, एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ पोर्टल वेन्स, विटलाइन वेन्स एंड द अम्बिलिकल वेन को डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो ये हमारे पास है साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस के अंदर हमारे पास दो हॉर्न होते हैं, एक हमारे पास ये राइट हॉर्न है, एक हमारे पास ये लेफ़्ट हॉर्न है। राइट हॉर्न के अंदर भी 3 वेन्स हैं और लेफ़्ट हॉर्न के अंदर भी 3 वेन्स हैं। ये है हमारे पास एंटीरियर कार्डिनल वेन्स और ये हमारे पास है पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स ऑन द राइट साइड, और ये दोनों मिलकर हमारे पास बनाती हैं कॉमन कार्डिनल वेन्स इनटू द साइनस विनोसिस। ये है हमारे पास अम्बिलिकल वेन राइट साइड की, और ये है हमारे पास राइट साइड की विटलाइन वेन, और दरमियान में ये वाला जो है ये हमारे पास है ड्यूडेनियम। अगर हम देखें तो ये हमारे पास इधर से लेफ़्ट साइड की विटलाइन वेन है, और ये जो हमारे पास है ये है हमारे पास लेफ़्ट साइड की अम्बिलिकल वेन्स, और ये है हमारे पास लेफ़्ट साइड की एंटीरियर कार्डिनल वेन्स, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स, दोनों मिलकर हमारे पास ये बनाती है कॉमन कार्डिनल वेन्स। अब ये एंटीरियर कार्डिनल वेन्स जो है ये हमारे पास ड्रेन करती है फ्रॉम द अपर लिम्ब एंड द हेड एंड नेक। पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स हमारे पास लोअर लिम्ब और जो हमारे पास एम्ब्रियो का कॉर्डल पोर्शन है वहाँ से ड्रेन करती है। ये जो हमारे पास विटलाइन वेन है ये हमारे पास ड्रेन करती है फ्रॉम द यॉर्क सैक, और ये जो अम्बिलिकल वेन है ये हमारे पास ड्रेन करती है फ्रॉम द प्लेसेंटा। ये जो राइट एंड लेफ़्ट विटलाइन वेन्स हैं ये दोनों हमारे पास ड्यूडेनियम के एक राइट साइड पर होती है, दूसरी हमारे पास लेफ़्ट साइड पर होती है। अब अगर हम देखें इनके डेवलपमेंट को, ये हमारे पास अम्बिलिकल वेन्स और ये जो विटलाइन वेन्स है इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, तो आप इस डायग्राम में ये देख सकते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें आप ये बात देख सकते हैं कि ये हमारे पास यॉर्क सैक से ये जो हमारे पास विटलाइन वेन्स हैं राइट और लेफ़्ट विटलाइन वेन्स ये ब्लड को ड्रेन करके लेकर आ रही हैं। अब ये हमारे पास ये जो मैंने बनाया ये वाला पोर्शन ये है हमारे पास ड्यूडेनियम। अब ये ड्यूडेनियम के इर्द के राइट साइड पर है हमारे पास राइट पोर्टल और राइट विटलाइन वेन, और जो हमारे पास लेफ़्ट विटलाइन वेन है वो इस ड्यूडेनियम की लेफ़्ट साइड पर है। अब ये इधर से होकर ये हमारे पास लीवर है, लीवर में ये वो ब्रांचेस देती हैं जिन्हें हम कहते हैं हिपैटिक साइनोसाइड्स। लीवर के अंदर ये जो दोनों है हमारे पास राइट एंड लेफ़्ट विटलाइन वेन ये हमारे पास हिपैटिक साइनोसाइड्स बनाती हैं। ये हिपैटिक साइनोसाइड्स फिर यहाँ से हमारे पास ये जो वेन्स निकल रही हैं दो हिपैटिक साइनोसाइड्स यानी कि लीवर से, ये जो राइट साइड की है इसे हम कहते हैं राइट हिपैटिक कार्डियक चैनल, और ये वाला जो है ये हमारे पास है लेफ़्ट हिपैटिक कार्डियक चैनल। और ये हमारे पास दोनों ये इधर से ये जो वाला जो मैंने बनाई हुई है ये हमारे पास है सेप्टम ट्रांसवर्सम। सेप्टम ट्रांसवर्सम क्या है, ये हमारे पास थोरैसिक कैविटी को और अब्डोमिनल कैविटी को दोनों को सेपरेट करता है, और ये हमारे पास फ्यूचर में बनाता है डायाफ्राम। इधर से ये हमारे पास ये साइनस विनोसिस में एंटर हो जाती है। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो राइट एंड लेफ़्ट विटलाइन वेन्स है ये ड्यूडेनियम के इर्द गिर्द अपने प्लेक्सेस बना रहे हैं। एक ये प्लेक्सेस है हमारे पास, ये दूसरा प्लेक्सेस है, ये तीसरा प्लेक्सेस है। ये जो हमारे पास पहला प्लेक्सेस है जो ड्यूडेनियम की क्रेनियल साइड पर है, ये ड्यूडेनियम के ऊपर से है यानी कि एंटीरियर है, इसे हम कहते हैं वेंट्रल क्रेनियल एनास्थेमोसिस। ये जो दूसरा एनास्थेमोसिस है हमारे पास मिडल एनास्थेमोसिस, ये ड्यूडेनियम की बैक साइड पर है यानी कि पोस्टीरियर साइड पर है, जिसे हम कहते हैं मिडल डोर्सल एनास्थेमोसिस। और ये जो हमारे पास तीसरा एनास्थेमोसिस है जो कॉर्डल एंड पर है ड्यूडेनियम के, ये भी उसकी एंटीरियर साइड पर है, इसलिए हम इसे कहते हैं कॉर्डल वेंट्रल एनास्थेमोसिस। अब ये जो दोनों एनास्थेमोसिस हैं ये जो 3 एनास्थेमोसिस हैं, एक हमारे पास पोस्टीरियर साइड पर है उसे हम कहते हैं डोर्सल, 2 हमारे पास एंटीरियर साइड पर हैं जिन्हें हम कहते हैं वेंट्रल। ये एनास्थेमोसिस हमारे पास जो दूसरा एनास्थेमोसिस है हमारे पास जो पोस्टीरियर साइड पर है ये स्प्लीन से स्प्लीनिक वेन इसमें ड्रेन करती है। इस तरह और जो हमारे पास अपर जीआईटी ट्रैक से जो वेन्स आती हैं अपर जीआई ट्रैक से, उन्हें हम कहते हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। और जो हमारे पास लोअर जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से आते हैं उन्हें हम कहते हैं इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन। ये जो दोनों सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन एंड द इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन और जो हमारे पास स्प्लीनिक वेन है ये सारी अपना ब्लड को ड्रेन करती हैं इनटू द विटलाइन वेन ये ड्रेन करती हैं। फिर ये जो विटलाइन वेन है इससे हम इस कंडीशन में जब ये हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन एंड जो स्प्लीनिक वेन है जब ये इसके अंदर ड्रेन कर देती हैं इसे हम कहते हैं पोर्टल वेन।
पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन अपना ब्लड ड्रेन करती है इनटू द हिपैटिक साइनोसाइड्स। फिर हिपैटिक साइनोसाइड से हमारे पास राइट हिपैटिक कार्डियक चैनल और लेफ्ट हिपैटिक कार्डियक चैनल अपना ये ट्रांसफर सेप्टम ट्रांसवर्सम को क्रॉस करके इनटू द हमारे पास ये जो साइनस विनोसस है उसके अंदर अपना ब्लड ड्रेन कर देते हैं। अब ये जो हमारे पास लेफ़्ट साइड की सारी ये विटलाइन वेन है, ये सारी की सारी रिग्रेस कर देती है। जब लेफ़्ट साइड की सारी रिग्रेस कर देती है तो जो हमारे पास हिपैटिक साइनोसाइड्स है लेफ़्ट साइड का सिर्फ ये बच जाता है। बाकी ये ऊपर वाला लेफ़्ट हिपैटोकार्डिक चैनल भी और नीचे जो हमारे पास ये सारी लेफ़्ट हिपैटिक वेन है, लेफ़्ट विटलाइन वेन है, ये सारी की सारी रिग्रेस कर देती है। और हमारे पास जो राइट विटलाइन वेन है ये अपनी ग्रोथ इंक्रीज़ कर देती है। ये सारा ब्लड हमारे पास राइट हिपैटिक वेन के अंदर, राइट विटलाइन वेन के अंदर चला जाता है। जो लेफ़्ट साइड का ब्लड होता है वो भी इसके अंदर चला जाता है। और फिर ये हमारे पास जब ये लेफ़्ट साइड से ये जो हमारे पास लेफ़्ट हिपैटिक साइनोसाइड्स है इससे जो हमारे पास लेफ़्ट हिपैटोकार्डिक चैनल था, जब ये भी रिग्रेस हो जाएगा तो ये जो लेफ़्ट साइड से चैनल बनेगा ये भी हमारे पास इधर राइट हिपैटोकार्डिक चैनल में आकर एनास्टमोज कर देता है। और ये जो राइट हिपैटोकार्डिक चैनल है ये अपना सारा का सारा ब्लड ड्रेन करके इसे अब हम कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। अब ये इन्फीरियर वेना केवा का हिपैटिक पोर्शन है और ये इन्फीरियर वेना केवा का हिपैटिक पोर्शन जो है ये अपना ब्लड ड्रेन करते हैं इनटू द साइनस वेनोसस। अब अगर हम देखें तो हमारे पास अम्बलाइकल वेसल, अम्बलाइकल वेन की किस तरह डेवलपमेंट होती है। प्लेसेंटा से हमारे पास दो अम्बलाइकल वेन निकलती हैं, एक राइट अम्बलाइकल वेन और एक लेफ़्ट अम्बलाइकल वेन। बाकी सारी जब डेवलपमेंट हुई थी तो हमने कहा था कि जो लेफ़्ट साइड है वो रिग्रेस कर जाती है। इधर विटलाइन वेन की डेवलपमेंट में भी हमने यही कहा है कि लेफ़्ट साइड जो है ये रिग्रेस कर देती है। इस तरह हमने जब इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा की डेवलपमेंट की बात की थी तो उधर भी हमने यही कहा था कि लेफ़्ट जो है वो वेन रिग्रेस कर देती है। जबकि ये हमारे पास जब अम्बलाइकल वेन की डेवलपमेंट होती है तो जो राइट वेन है ये हमारे पास रिग्रेस कर देती है। और जो हमारे पास लेफ़्ट हिपैटिक वेन है, लेफ़्ट जो अम्बलाइकल वेन है, लेफ़्ट अम्बलाइकल वेन आकर एनास्थमोज करती है विद द लेफ़्ट हिपैटोकार्डियक चैनल और ये दूसरा एनास्थमोज करती है विद द राइट हिपैटिक कार्डियक चैनल। एक तो ये एनास्थमोज करती है विद द लेफ़्ट हिपैटिक साइनोसाइड्स और दूसरा ये एनास्थमोज करती है विद द लेफ़्ट हिपैटोकार्डियक चैनल। इस तरह ये हमारे पास ये जो लेफ़्ट हिपैटोकार्डियक चैनल के साथ इसका एनास्थमोज है, जब ड्यूरिंग डेवलपमेंट फीटल सर्कुलेशन होती है तो जो हमारे पास ये अम्बलाइकल वेन वो वेन है जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द हार्ट की तरफ ले जाती है। तो ये हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जब ये हमारे पास लेफ़्ट अम्बलाइकल वेन जो है ये एनास्थमोज करती है विद द राइट हिपैटोकार्डिक चैनल, तो ये हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस लीवर के अंदर, लीवर साइनोसाइड्स के अंदर इंटर नहीं होता बल्कि यहाँ से बाईपास होके डायरेक्ट हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा के अंदर चला जाता है। तो ये थी हमारे पास अम्बलाइकल वेन की डेवलपमेंट और हमने पोर्टल वेन को भी डिस्कस कर लिया और हमने विटलाइन वेन की डेवलपमेंट को भी डिस्कस किया। पोर्टल वेन की दोबारा मैं बताऊं तो हमारे पास ये जो विटलाइन वेन्स है, लेफ़्ट विटलाइन वेन तो हमारे पास रिग्रेस कर गई, तो हमारे पास इस एनास्थमोसिस में जो राइट और लेफ़्ट विटलाइन वेन है इसके एनास्थमोसिस में हमारे पास कुछ जीआई ट्रैक से हमारे पास वेन्स आती हैं जो कि इसके साथ एनास्थमोज करती हैं। जैसे स्प्लेनिक वेन है, अपर जीआई ट्रैक से आती है सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन और लोअर जीआई ट्रैक से आती है इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन। ये सारी की सारी वेन ये हमारे पास इधर एनास्थमोज करती हैं इसके साथ ये जो हमारे पास विटलाइन वेन है और इसे हम कहते हैं पोर्टल वेन। अब ये पोर्टल वेन जीआई ट्रैक से सारा का सारा ब्लड लेकर जाती है लीवर की तरफ और लीवर से हमारे पास निकलती हैं हिपैटोकार्डियक चैनल जो कि ब्लड को लेकर जाती हैं इनटू द साइनस वेनोसस के अंदर। थैंक यू।